इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात पीएम मोदी को फोन मिलाया। इसकी जानकारी खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने दी। पीएम मोदी और नेतन्याहू की बातचीत के दौरान इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान से जंग की नौबत आई तो इजराइल भारत का साथ ही देगा, क्योंकि यही एक दोस्त का फर्ज है। भारत में इजरायली राजदूत रुवेन अजार पहले ही बोल चुके हैं कि हम भारतीय सुरक्षा बलों का सपोर्ट करते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक यही बात अब बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से कही है। लेकिन पीएम मोदी को यह भरोसा दिलाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और ऐसी बात कर दी जिसे बोलने से ज्यादातर देश अभी तक बच रहे हैं। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम इस बात को बोल दिया है। नेतन्याहू ने बाकायदा लिखकर कहा है कि वो और पूरा इजराइल इस्लामिक आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। इजराइल ने बिना दाएं बाएं किए आतंकियों का धर्म बता दिया, जबकि भारत में बैठे कई फर्जी बुद्धिजीवी आतंकियों को शूटर्स बोल रहे हैं। कोई आतंकियों को मिलिटेंट कह रहा है। नेतन्याहू का ये बयान सुनकर शायद सबसे ज्यादा दुख फिलिस्तीन को हो गया। फिलिस्तीन को शायद पसंद नहीं आया कि नेतन्याहू इस्लामिक आतंकी कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए शायद फिलिस्तीन ने भारत को सांत्वना देने की आड़ में आतंकियों की पहचान और धर्म छुपाने की कोशिश की। आतंकियों ने तो नाम पूछ कर हिंदुओं को मारा था, मगर फिलिस्तीन ने भारत को जो शोक संदेश भेजा है उसमें जानबूझकर इस्लामिक आतंकियों को शूटर कहा है और आतंकी हमले को क्रिमिनल शूटिंग बोल दिया। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत फिलिस्तीन नहीं कर सकता। भारत तो लगातार फिलिस्तीन के लोगों को मदद भेज रहा था, लेकिन फिलिस्तीन की सरकार आतंकियों को शूटर बोल रही है, मारे गए हिंदुओं का अपमान कर रही है। बहरहाल ऐसी ही गिरी हुई हरकत अमेरिका के कई अखबार भी कर रहे हैं। आप अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन को देखिए। इस अखबार ने हेडलाइन में लिखा है कि कश्मीर में हुए मिलिटेंट अटैक में 24 लोग मारे गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली एक हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अपने ही देश के अखबारों की धज्जियां उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव वाली इस कमेटी ने एक ट्वीट में न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन को एडिट कर दिया। इस कमेटी ने लिखा कि हाय न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने आपके लिए इस हेडलाइन को ठीक कर दिया है। हम साफ और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं कि ये एक आतंकवादी हमला था। हमला करने वाले मिलिटेंट्स नहीं बल्कि आतंकवादी थे। बहरहाल इजराइल ने तो ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन में तो इस्लामिक आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी